भागवत के आश्रय में बैठकर वैष्णवा नाम यथा शंभु शिव जी को समझने का प्रयास, विनम्र प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे यहां पर सूत जी ने कहा, वेदव्यास जी ने लिखा कि कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है और कृष्ण के अंश और कड़ा है बाकी सब अवतार। तो शिव जी जो है, इस श्लोक की टीका में, इस श्लोक के कमेंट्री में हमारे आचार्यों ने लिखा कि शिव जी जो है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार है, कड़ा नहीं है। ये कला और अंश दोनों होते हैं। शिव जो है भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार है और भगवान श्री कृष्ण से शिव प्रकट हुए। लेकिन शिव में भी बहुत सारी बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट शिव जी प्रकट हुए। वो शिव कौन? उसे सदाशिव कहते हैं। शिव भी दो है, एक है सदाशिव और एक है शिव, दो शिव है। तो यहां पर इस श्लोक में जो कहा गया कि कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, और स्वयं भगवान कृष्णस्तु अंश, उस भगवान श्री कृष्ण के अंश है सदाशिव। और सदाशिव के अंश है जिसे हम महादेव और शिव जी, जो रेगुलर हम जिस शिव जी को मानते हैं, वो शिव जी कौन है? वो सदाशिव के अंश है, मतलब सदाशिव के अवतार है। तब दो शिव हो गए, एक है सदाशिव और एक है शिव। पहले ये जान लीजिए सदाशिव का स्थान कहाँ है और ये जो शिव जी का स्थान कहाँ है। कृष्ण के अंश सदाशिव जो है वो 8 भौतिक आवरणों के ऊपर, 8 भौतिक आवरण, ये जो संसार बना है, ये ब्रह्मांड बना है, 8 आवरणों से बना है। 8 भौतिक आवरणों से ऊपर एक विरजा नदी है। और ये विरजा नदी जो है ना, प्राकृत और अप्राकृत, भौतिक और आध्यात्मिक, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसके बीच की बॉर्डर है। माने भौतिक और आध्यात्मिक जगत को अलग करने वाली ये नदी है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली वो नायग्रा फॉल की नदी नहीं जाती है, वहाँ से दोनों कंट्री अलग होती हैं। प्राय ऐसा ही होता है ना, स्टेट वाइज या कंट्री वाइज जहाँ नदी बहती है, नाला बहता है, प्राय ऑलमोस्ट वो नदी से ही 2 भाग अलग हो जाते हैं। जैसे भारत देखिए, नेपाल देखिए, गंडकी। तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत में बीच में जो है विरजा नदी बहती है। 8 आवरणों से बना हुआ ये भौतिक जगत और फिर उसके ऊपर विरजा नदी, और विरजा को पार करके एक लोक है जिसका नाम है मुक्ति लोक। अब ये आध्यात्मिक जगत में आ गया। भौतिक जगत समाप्त हुआ, विरजा नदी, फिर मुक्ति लोक। फिर मुक्ति लोक को पार करेंगे, फिर जो लोक आएगा वो है शिव लोक। तो शिव लोक कहां पर है? मटेरियल वर्ल्ड में नहीं, आध्यात्मिक जगत में है शिव लोक। और उस शिव लोक के स्वामी है सदाशिव। इस श्लोक में जो कहा गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण के जो अंश है वो सदाशिव है और वह आध्यात्मिक जगत में शिव लोक में रहते हैं और वो सदाशिव के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, उस सदाशिव के विषय में, अब ये तो भागवत की बात हो गई, उस सदाशिव के विषय में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में जिक्र किया। ब्रह्मा जी उस सदाशिव के विषय में कहते हैं कि वो सदाशिव कैसे हैं, कैसे प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, क्षीरम यथा दधिविका रविशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथगस्ति है तो यह शंभुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और सदाशिव के विषय में और एक बात, ब्रह्म संहिता में आपकी जानकारी के लिए, ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने जिस शिव का जिक्र किया वो सदाशिव का जिक्र किया है, जो आध्यात्मिक जगत में शिव लोक में रहते हैं।
तो सदाशिव के विषय में कहते हैं क्षीरम, क्षीर माने दूध, यथा दधि, क्षीरम यथा दधि, यथा माने जिस प्रकार क्षीर दूध दही बनता है। कैसे बनता है? ब्रह्मा जी सिखाते हैं, सीख लीजिए। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, माने विशेष विकार के योग से, माने दूध में आप कोई विकार डाल दीजिए। दूध का विकार क्या होगा? खटास। दूध में आप खटास डाल दीजिए या कोई दही डाल दीजिए थोड़ा सा, और फिर रात को बंद करके रख दीजिए, वो सुबह जो दूध है वो दही बन जाएगा। तो क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, जैसे दूध किसी खटास के संयोग में आता है तो वह दूध संजायते नहीं तत पृथगस्ति है, तो वह दूध दही बन जाता है। और जब दूध दही बनता है तो एक बात यहां पर बताई गई है कि नहीं तत पृथक अस्ति है, तो तब वो दूध और दही को पृथक नहीं माना जाएगा। जैसे दूध ही दही के रूप में कन्वर्ट होता है, ऐसा नहीं कि दूध दही बन गया तो दही अलग है, दूध अलग है। दूध ही दही बन जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ही कुछ विशेष कार्य करने के लिए सदाशिव का रूप धारण कर लेते हैं। प्राय ये श्लोक आप सब जानते हैं, मैं इसमें केवल एक आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह श्लोक केवल कार्य और कारण को साबित करने के लिए ब्रह्मा ने निवेदन किया। विकार को ज़्यादा ये फोकस मत कीजिए, कार्य और कारण। जैसे दही का कारण कौन है? दूध है। ठीक उसी प्रकार सदाशिव का कारण कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण है, जो सदाशिव के कारण है। तो ऐसे भगवान सदाशिव कृष्ण के अंश के रूप में भगवान सदाशिव प्रकट हुए और आध्यात्मिक जगत में शिव लोक में रहते हैं। और वही सदाशिव अपने एक अंश से, देखिए वो 11 रुद्र प्रकट होते हैं ना, वो 11 रुद्र किसके? सदाशिव से 11 रुद्र होते हैं। और दूसरा सदाशिव जो है वो सदा के लिए है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो सदा है। और वो सदाशिव जो है वो शिव तत्व है। जैसे होता है ना जीव तत्व, ईश तत्व, अवतार तत्व या फिर शक्ति तत्व, ऐसे हम तत्व कहते हैं। तो ये सदाशिव जो है वो एक विशेष तत्व है और उस तत्व को शिव तत्व कहते हैं। तो तत्व की बात हो गई, सदाशिव की बात हो गई, और वही सदाशिव अपने एक अंश से कैलाश लोक में रहते हैं, वो कैलाश में विराजते हैं। सो इस प्रकार से शिव जी के विषय में, महादेव के विषय में हम सब तात्विक चर्चा हमने यहाँ पर श्रवण की। कई बार समाज में एक ऐसी धारणा है कि नहीं नहीं, अब आपने देखा भागवत के श्लोक के अनुसार और ये सब, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते, केवल थोड़ा बहुत टीवी सीरियल से देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, तो एक एक्सक्यूज़ क्या देते हैं कि नहीं शिव जी बड़े हैं और राम छोटे हैं। तो हम कहते हैं क्यों? तो बोले भगवान रामचंद्र ने जब लंका जाना था, समुद्र को पार करना था, तब भगवान रामचंद्र ने शिवलिंग की स्थापना की और भगवान रामचंद्र ने शिव की पूजा की। तो राम शिव जी की पूजा करते हैं, इसका मतलब यह है कि राम छोटे हैं, शिव जी बड़े हैं। अब ऐसे लोगों को क्या बताया जाए? 2-3 जवाब मैं दे दूं। अब राम ने शिव जी की जीवन में एक बार पूजा की, लेकिन ये तो देखिए शिव जी ने राम की जीवन में कितनी बार पूजा की। तो राम शिव जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान रामचंद्र अपने भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भगवान के विषय में आया ना भक्त वत्सल। भगवान चाहते हैं कि मेरी महिमा भले न बढ़े, मेरे भक्त की महिमा बढ़नी चाहिए। पितामह भीष्म को देख लीजिए, अपनी महिमा भले बिगड़ जाए लेकिन भक्त की महिमा होनी चाहिए। सो भगवान रामचंद्र शिव जी की, शिव जैसे भक्त की महिमा, वैष्णव की महिमा बढ़ाने के लिए शिव जी की पूजा की। फिर भी एक सरल बात मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, मुझे आप इस प्रश्न का मन में ही जवाब दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि बाप और बेटा 2 होते हैं,
मैं आपको प्रश्न पूछूं, बाप बेटे की सेवा ज्यादा करता है कि बेटा बाप की सेवा ज्यादा करता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब दीजिएगा। आजकल जमाने में हम देखते हैं कि एक बाप अपने बेटे की सेवा ज्यादा करता है कि एक बेटा अपने बाप की सेवा ज्यादा करता है। भक्तों, हिसाब कर लीजिए, एक बाप अपने बेटे की सेवा जितनी करता है, बेटा अपने बाप की उतनी सेवा नहीं कर सकता, वो आधी भी नहीं कर सकता, बाप जितना बेटे की सेवा करता है। तो इसका अर्थ क्या समझे, एक बाप अपने बेटे की बेटे से भी ज्यादा सेवा करता है, तो क्या बाप बेटा बन गया? बाप प्रेम के खातिर अपने बेटे की सेवा करता है, अधिक सेवा करता है, लेकिन फिर भी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। सो भगवान रामचंद्र ने शिव जी की पूजा सेवा की, तो भगवान भगवान है और भक्त भक्त है, लेकिन फिर भी तात्विक दृष्टि से भी यदि हमें समझना हो तो भगवान रामचंद्र ने उस रामेश्वर में, समुद्र के तट पर धनुषकोटि तीर्थ आज भी है, तो भगवान ने रामेश्वर की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना की, और भगवान रामचंद्र ने टाइटल उनका नाम दिया रामेश्वर। होता ही है, ये शिव जी को ईश्वर ही कहते हैं, बेलेश्वर, ये ईश्वर, वो ईश्वर, गोपेश्वर, तो भगवान ने रामेश्वर वहां पर नाम दिया कि राम के ईश्वर रामेश्वर। तो जब भगवान श्री रामचंद्र ने ये नाम दे दिया तो दुनिया के मनुष्यों ने इसका मतलब क्या समझा, रामेश्वर का मतलब क्या समझा? मैं आपको श्लोक में दिखाऊं। दुनिया के लोगों ने रामेश्वर का नाम समझा रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर। रामस्य ईश्वर, रामेश्वर का अर्थ क्या है? सारे मनुष्य बोल पड़े कि रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर हैं शिव जी, इति रामेश्वर, इसलिए इसका नाम रामेश्वर हुआ, इसलिए रामेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से मनुष्य लोग जब चर्चा करने लगे कि राम के ईश्वर शिव है, राम के ईश्वर शिव है, इसलिए रामेश्वर की जय, रामेश्वर की जय, उसी समय देवता प्रकट हुए और देवताओं ने मनुष्य को कहा रुको 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 भाई, आपने रामेश्वर का अर्थ ठीक नहीं किया, रामेश्वर का अर्थ ये नहीं है। तब देवताओं ने इसका अर्थ बदला, बोले रामेश्वर का अर्थ, तब देवता कहते हैं रामश्च असो ईश्वरो इति रामेश्वरः। देवताओं ने ये डेफिनेशन दी, बोले रामेश्वर का मतलब, अब थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन, थोड़ा सा समझो, रामेश्वर का अर्थ क्या है? रामश्च असो ईश्वरो इति रामेश्वर, माने राम भी ईश्वर है और शिव भी ईश्वर है, इसलिए इसका नाम है रामेश्वर। तो रामेश्वर माने राम ईश्वर और शिव भी ईश्वर, ये दोनों ईश्वर है, इसलिए इसका नाम रामेश्वर। तो सब लोग जय जयकार करने लगे, राम भी ईश्वर, शिव भी ईश्वर, सो रामेश्वर भगवान की जय। अब मनुष्यों ने कहा कि राम के ईश्वर शिव है, देवताओं ने कहा राम भी ईश्वर, शिव भी ईश्वर। शिव जी से नहीं रहा गया, शिव जी आकुल व्याकुल हो गए और सदा शिव या कैलाश के निवासी वहां पर आए और शिव जी ने कहा देवताओं तुम भी चुप रहो, मनुष्य तुम भी चुप रहो, ये रामेश्वर का अर्थ मैं स्वयं बताऊंगा। तब शिव जी ने फाइनली लास्ट में रामेश्वर का अर्थ कहा, बोले रामस्य, राम अस्य ईश्वरः स रामेश्वरः। राम यस्य ईश्वर स राम, राम ही जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। ये शिव जी ने अर्थ बताया कि राम ही जिसके ईश्वर। अब रामेश्वर का ये अर्थ फाइनल हुआ कि रामेश्वर माने राम ही जिसके ईश्वर है उसे रामेश्वर कहते हैं। सो इस प्रकार से स्वयं देवाधिदेव महादेव ने अपने आप को, अपनी पहचान, ये महादेव ने अपनी पहचान बताई कि मेरी पहचान क्या है, मेरी पहचान जो राम मेरे ईश्वर है, मैं राम का सेवक हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, ये शिव जी ने अपनी पहचान बताई। सो भक्तों, तत्व की दृष्टि से और लीला की दृष्टि से हमने कुछ हद तक शिव जी के स्थान को समझने का प्रयास किया।